जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर सेजिटेरियस असेंडेंट नवंबर 2021। धनु लगन के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत लगन में यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को ज्ञात होना आवश्यक है कि क्या आपका धनु लगन है अथवा नहीं। इसके लिए आपको अपनी लगन कुंडली को खोलना है, वहाँ पर चेक करना है कि लगन में 9 नंबर लिखा हुआ होगा, ये आपको देखना होगा। अब हम बात कर रहे हैं धनु लगन की, जो कि एक अग्नि तत्व लगन है, साथ ही द्विस्वभाविक लगन है। ड्यूअल नेचर वाले व्यक्ति इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं होती हैं। चर स्थिर दोनों ही स्वभाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। व्यक्ति स्थिरता और बदलाव दोनों को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। अग्नि तत्व लगन है, उग्रता, थोड़ा सा क्रोध भी आ जाता है। ये थोड़े से क्रोधी वहीं होते हैं जहाँ पर ये इनकी जो सलाह की बात करे, ज्ञान की बात करे, ज्ञान को कोई मतलब कि ज्ञान को कोई अगर स्वीकार नहीं कर रहा है तो जो नहीं दे रहा है वहाँ पर थोड़ा मतलब क्रोध वगैरह जो है ऐसे व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। और सलाह देने के लिए तो ऐसे व्यक्ति मशहूर होते हैं, धार्मिक होते हैं, ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि धनु लगन है, गुरु से पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं, तो वहाँ पर ये सब गुण जो है संस्कार की बात करें और मुँह फट प्रवृत्ति के ये व्यक्ति होते हैं, क्योंकि सत्य बोलने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। और कभी कभी इनका सत्य जो है अप्रिय लगने लग जाता है सामने वाले व्यक्तियों को। कुछ ऐसी स्थिति भी व्यक्ति की पाई जाती है जिसके कारण थोड़ा सा ये व्यक्ति अलगाव की स्थिति में भी आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं नवंबर माह के अंतर्गत। सबसे पहले लग्नेश की बात कर लें तो इस माह के अंतर्गत लगन में शुक्र रहेंगे और लग्नेश की स्थिति मकर राशि के अंतर्गत जो कि 20 नवंबर तक रहेगी। और शनि के साथ नीच भंग राजयोग के साथ जो है शनिदेव हैं, यहाँ पर गुरु जो है नीच भंग राजयोग के साथ हैं, और वहीं पर शनिदेव मकर राशि में स्वग्रही अवस्था में द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो देखिए, लग्नेश अभी नीचस्थ अवस्था में बेशक नीच भंग राजयोग के साथ यहाँ पर रहेंगे। थोड़ा सा व्यक्ति अपने परिवार के लिए जो शनि के प्रभाव के कारण जिम्मेदारियों का वहन कर रहा है, तो उसमें थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर सकता है। जिम्मेदारियाँ बढ़ती ही रहेंगी और जिम्मेदारियाँ निभाता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने आप को थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा है। एक असंतोष की स्थिति उसको आ रही है कि हो सकता है व्यक्ति कितना भी कर पा रहा हो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अंदर से एक असंतोष उत्पन्न हो रहा हो। ये स्थिति यहाँ पर पता है। लेकिन यहां पर यह है कि व्यक्ति का प्रयास अपने परिवार के लिए, अपने धन संचय के लिए, अपनी वाणी के लिए भी यहां पर कहा जा सकता है। इन सब चीजों के लिए पूर्ण रूप से व्यक्ति का प्रयास जारी है। हो सकता है व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप को बोलते वक्त भी कंट्रोल कर रहा हो, कुछ ऐसी स्थिति भी व्यक्ति के जीवन में हो सकती है। और यहां पर कुछ कर्म व्यक्ति के जो है पारिवारिक रूप से जो है प्रॉपर्टी को लेकर भी होते हुए नजर आ सकते हैं, वो स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। साथ ही देखिए, यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव रहेगा उसका राहु के ऊपर रहेगा 20 नवंबर तक, जो कि अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ गुरु की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, जो आकस्मिक रूप से आपदाओं से आपकी रक्षा करने वाली रहेगी। साथ ही साथ गुप्त ज्ञान की आपके जीवन में वृद्धि करने वाली रहेगी और वहां पर लाभ आपको देने वाली रहेगी। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि जो कि कर्म क्षेत्र पर है, ये एक अच्छी स्थिति है प्रोफेशनल लाइफ के लिए, और उसके बारे में भी हम चर्चा भी करेंगे अभी कि कैसी स्थिति जो है व्यापार की, नौकरी की कैसी रहेगी, वो इस स्थिति की भी हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। इसी के साथ देखिए, गुरु जो है 20 नवंबर के बाद लग्नेश गुरु जो हैं ये आ जाएंगे आपके तृतीय भाव के अंतर्गत। अब तृतीय भाव में ये कुंभ राशि के अंतर्गत, जो कि कालपुरुष की कुंडली के अंतर्गत लाभ भाव के अंतर्गत आती है, ऐसे व्यक्तियों अब इस समय के अंतर्गत छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, छोटे भाई बहन से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही यहाँ पर ऐसा व्यक्ति इस समय के अंतर्गत जो है लिखने का कार्य करे तो वहाँ पर, या फिर इसकी स्किल्स जो है मतलब राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होती हुई नजर आएगी और उसमें ज्ञान वृद्धि भी आपको होती नजर आएगी और वहां से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जो व्यक्ति न्यूज़ मीडिया रिपोर्टिंग वगैरह, पत्रकारिता वगैरह इन सब की चीज़ों में है, उनको भी इस माह के अंतर्गत एक अच्छी कुछ नया सीखने के लिए कार्य मिलेगा और नया सीखते हुए व्यक्ति जो है आगे बढ़ेगा और वहां पर भी एक अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिलने वाला है और ये स्थिति भी यहाँ पर अच्छी होती हुई नजर आएगी। इसी के साथ देखिए, यहाँ पर गुरु की हम बात करते हैं तो देखिए, गुरु की 5वीं दृष्टि जो कि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो 20 नवंबर के बाद विवाह इत्यादि के लिए भी बहुत अच्छे योग बनते हैं। जो व्यक्ति
अविवाहित हैं उनके लिए अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे, तो ये समय अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, वहाँ पर मधुरता आएगी। संबंध ज़्यादा खराब चल रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि जो हो रहेगी यहाँ पर वो दाम्पत्य जीवन को बनाए रखने का पूर्ण रूप से प्रयास करेगी। इसमें बहुत सारे फैक्टर रहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति, दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, उस पर भी निर्भर रहता है कि कितनी खराब है कितनी अच्छी है, वो भी निर्भर रहता है, तब जाकर गोचर का एक अच्छा फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ गुरु की 20 नवंबर के बाद 7वीं दृष्टि जो कि भाग्य भाव पर रहेगी, भाग्य की वृद्धि ये करने वाले रहेंगे। धार्मिक कार्यों से, धार्मिक कार्यों पर खर्च भी कराएंगे और धार्मिक कार्यों से आपको लाभ दिलाने वाले रहेंगे, धर्म कर्म से आपको फायदा आपको दिलाने वाले रहेंगे, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। और हो सकता है अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें नजर आएंगी, वो स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ गुरु की 9वीं दृष्टि जो कि लाभ भाव पर रहेगी और वो स्थिति भी आपके छोटे यहाँ पे, क्योंकि शुक्र की स्थिति भी अच्छी हो रही है। शुक्र जो है जो कि यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी होकर लगन में आए हैं, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और साथ ही लग्नेश भी यहाँ पर जब तृतीय भाव के अंतर्गत आएंगे तो इसी के साथ 9वीं दृष्टि जो रहेगी उनकी लाभ भाव पर रहेगी, तो लाभ की वृद्धि रहेगी। साथ ही साथ आपके पदोन्नति भी हो सकती है, उसकी भी संभावना यहाँ पर बनेगी। समय क्या रहेगा वो भी हम यहाँ पर आपको बताते हुए नजर आएंगे, ये भी देखिएगा आप जो है। और साथ ही साथ बड़े भाई बहन, चाचा की हम बात करें और मित्रों की हम बात करें, उससे उनसे भी लाभ होता हुआ नजर आएगा। अब आप यहाँ पर देखते हैं कि हम शुक्र की जैसे कि बात कर रहे हैं तो शुक्र कुंडली के अंतर्गत जो है धनु लगन के लिए हम बात करें तो राहु भी षष्ठम भाव के अंतर्गत है। यहाँ पर शुक्र षष्ठेश भी हैं और साथ ही साथ लाभेश बनकर लगन से संबंध बना रहे हैं। देखिए ये संबंध एक अच्छी स्थिति यहाँ पर ये दिखाई देगी। आपको प्रेम होने के मतलब प्रेम हो सकता है किसी के साथ जो है वो योग बनते हैं, या प्रेम संबंध अगर आपका चल रहा है तो वहाँ पर मधुरता की स्थिति आती हुई नजर आएगी और थोड़ा सा जल्दबाजी वहाँ पर रहेगी। प्रेम संबंधों में ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ समस्या बनती है तो जल्दबाजी के कारण रहेगी, क्योंकि मंगल का पूर्ण रूप से प्रभाव आपके पंचम भाव पर रहेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्रेम संबंधों में जल्दबाजी भी आ सकती है, लेकिन क्या रहेगा आप थोड़ा सा धैर्य रखकर अगर आप कुछ भी कार्य करें या कोई भी किसी भी तरीके का प्रेम संबंध संबंधित कार्य करते हैं, मतलब कुछ भी आप चाह रहे हैं तो वो स्थिति आपके लिए पॉजिटिव लेकर आएगी। ये यहाँ पे स्थिति अच्छी नजर आती है। इसी के साथ शुक्र का प्रभाव आपको जो कि हमने बताया भी है कि चाचा की बात करें और मित्रों की बात करें और साथ ही साथ स्त्री मतलब फीमेल की हम बात करें तो फीमेल से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। इस माह के अंतर्गत वो स्थिति भी यहाँ पर नजर आती है, अच्छी स्थिति दिखाई देती है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक बात है, क्योंकि मंगल को भी हम यहाँ पे साथ लेकर चलते हैं, मंगल जो कि पंचमेश होकर एक बात ध्यान रखिएगा इस माह के अंतर्गत आकस्मिक धन लाभ के भी योग हैं। और ये योग जो है आप ध्यान रखिएगा कि 16 नवंबर से पहले ये माह आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 16 नवंबर के बाद ग्रहों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि भाग्य के स्वामी की भी स्थिति बदल जाएगी, उस पर भी विचार करना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आकस्मिक धन लाभ की बात करें इस माह के अंतर्गत बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि देखिए लाभ भाव के स्वामी लगन में आए हैं, लग्नेश भी गुरु भी जो है 20 नवंबर से पहले जो है धन भाव के अंतर्गत रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी मंगल जो है यहाँ पर देखिए लाभ भाव में गए हैं, साथ ही साथ पंचम भाव पर भी दृष्टि कर रहे हैं। तो ये इससे अच्छी नजर आती है आकस्मिक रूप से धन लाभ के लिए, तो इन्वेस्ट आपको करना चाहिए। और साथ ही बुध की भी स्थिति जो कि हम बताएंगे यहाँ पर, तो बुध की स्थिति भी शुरुआती 21 नवंबर तक ही यहाँ पर जो है एकादश भाव के अंतर्गत रहेंगे, उसके बाद वे भी व्यय भाव में चले जाएंगे। तो ये बात तय है कि 16 तक ही कहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, 21 तक भी नहीं, 16 तक ज़्यादा बेस्ट टाइम रहेगा। उसके बाद आपको थोड़ा रिस्क लेने से बचना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट अभी आपको करना है तो वो 16 तक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी टाइम अच्छा है, क्योंकि व्यय होकर मंगल आपके लाभ भाव में बैठे हैं और लाभ भाव के स्वामी शुक्र का संबंध लगन से बन रहा है, तो वो स्थिति भी आपकी अच्छी। और लग्नेश का संबंध शुरुआती समय में धन संचय के भाव से ही बन रहा है, तो वो स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, बेहतर परिणाम आपके लिए लेकर आने वाली रहेगी। इस स्थिति की बात करें, अब देखिए मंगल जो कि हम बता ही रहे थे कि मंगल आपके एकादश भाव में रहेंगे, थोड़ा सा आपके मित्रों के साथ भी, क्योंकि वहाँ सूर्य का भी प्रभाव रहेगा, मंगल का भी प्रभाव रहेगा, तो थोड़ा सा आपके मित्रों के साथ जो है चाचा वगैरह के साथ, के बारे बड़े भाई बहन की बात करें उनसे लाभ तो मिलेगा, लेकिन वहाँ पर थोड़े वाद विवाद भी आपके होने की संभावना बनेगी। साथ ही देखिए मंगल की चौथी दृष्टि की बात करें तो चौथी दृष्टि जो है आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। थोड़ा सा वाणी पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बोलते वक्त हो सकता है स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाए आपको पता न लगे, कुछ कड़वा भी बोल सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी तरीके की गाली गलौज करने से भी बचेगा, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यहाँ पर आपका जो मेहनत आपकी जो रहेगी वो अपने पारिवारिक रूप
से जो कर्म होते हैं उनको लेकर ज़्यादा रहेगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं या परिवार में कुछ ऐसी स्थिति हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर कोई समस्या बने। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए मंगल के 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। स्टूडेंट की हम बात करें, विद्यार्थी की बात करें, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, ज्ञान प्राप्ति होगी। साथ साथ जो टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी के कारण समस्या हो सकती है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए भी समय अच्छा है कहा जाएगा। मतलब जो व्यक्ति जो है संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ये रहेगा, जो व्यक्ति जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल रक्त के कारक है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम बना देते हैं। लेकिन अपने घर को देख रहे हैं, सही रहेगा, स्थिति जो है अच्छी रहेगी। लेकिन हाँ ये है थोड़ा सा केयरफुल रहना है, मतलब डॉक्टर की सलाह गर्भवती महिलाओं को लेते रहनी है। लेकिन जो निसंतान है, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। और आकस्मिक धन लाभ के लिए भी अच्छा रहेगा। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि, जो कि राहु भी यहाँ पर बैठे हैं, शत्रुहंता पहले ही बने हुए हैं और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी। इस बार आपका ये समय जो रहेगा माह के अंतर्गत जो है आप शत्रु का पूर्ण रूप से दमन करते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। और अपने आप को स्वयं में एक प्रसन्नता, एक खुशी आपके जीवन में जो है यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई देती है। हो सकता है बड़े लंबे समय से कोई वाद विवाद में अगर आप घिरे हुए थे तो उन सब का आप खात्मा करते हुए नजर आएंगे। किसी भी तरीके के वाद विवाद, मुकदमे वगैरह चल रहे थे या फिर किसी तरीके के लड़ाई झगड़े, दोस्त मतलब कोई भी किसी भी तरीके से अगर आपका चल रहा था तो वहां पर आप शत्रु का नाश करते हुए नजर आएंगे और लाभ लेते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है, अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इसी के साथ देखिए हम बात कर रहे थे भाग्य के स्वामी जो कि सूर्य की हम बात कर ही रहे थे कि सूर्य यहाँ पर 16 नवंबर तक तो लाभ भाव में रहेंगे, जो कि अच्छा है। थोड़ा सा आपके चाचा वगैरह हम बात करें या फिर आपके मित्र की बात करें, बड़े भाई बहन की बात करें, उनका थोड़ा स्वाभिमान बढ़ता हुआ नजर आएगा। उनकी आपको सलाह लेनी पड़ेगी, मतलब उनकी सलाह माननी पड़ेगी। जो वे कह रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, उनकी बातों को मानेंगे, आपको लाभ देते रहेंगे। अन्यथा वहाँ पर फिर एक विद्रोह जैसी स्थिति बन जाएगी, थोड़ी सी समस्या वहाँ पर बन सकती है इस कारणवश जो है। तो वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों के लिए संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ देखिए यहाँ पर सूर्य जो कि आपके एक बात ध्यान रखिएगा, धार्मिक, क्योंकि यहाँ पे शनि गुरु का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर आप कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, अपने कर्मों के साथ धर्म को जोड़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो आपको विशेष रूप से भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ मिलेगा, वो स्थिति यहाँ पर नजर आती है। साथ ही 16 नवंबर के बाद जो है सूर्य वृश्चिक राशि के अंतर्गत जहाँ पे केतु भी रहेंगे और उसके साथ 12वें घर में जाएंगे। सरकारी काम के लिए जो है इस माह के अंतर्गत वैसे मुझे कुछ खास स्थिति नहीं नजर आती। और 16 नवंबर के बाद तो विशेष तौर पे, उसके बाद नहीं, 16 नवंबर से पहले फिर भी कह सकते हैं। 16 नवंबर के बाद अगर आप किसी तरीके के सरकारी काम में पड़ते हैं तो वहाँ पे आपको उलझने मिलेगी, झंझटें मिलेंगी और आपके काम में रोड़े अटकने शुरू हो जाएंगे, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। और मान सम्मान पर प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है 16 नवंबर के बाद। तो कोई भी कार्य करें, किसी भी तरीके का काम करें, ध्यान रखिएगा किसी तरीके की मान सम्मान की हानि ना हो, मतलब यहाँ पे सही तरीके से आपको चलने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ सूर्य 12वें घर के अंतर्गत रहेंगे, केतु का भी प्रभाव रहेगा, थोड़ा पिता से संबंधित भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और आपका भाग्य की हम बात करें तो यहाँ पर कोई ऐसा लक फैक्टर अगर आपको आजमाना होता है तो वो 16 नवंबर से पहले ही आजमाइएगा, उसके बाद मत करिएगा, अन्यथा वहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इस स्थिति का विचार करिएगा। अगर आप फॉरेन में हैं, विदेश में हैं, जन्मस्थान से दूर हैं, तो वो समय भी आपके लिए फिर फायदा देता हुआ नजर आएगा, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ जो कि हम बता रहे हैं बुध की भी बात करें तो बुध देखिए 21 नवंबर तक तुला राशि के अंतर्गत हैं, जो कि आपके सप्तमेश भी हैं और आपके कर्मेश भी हैं। बुध तुला राशि में 21 नवंबर तक हैं, जो कि हमने फिर बताया भी है कि सप्तम भाव के स्वामी लाभ भाव में जा रहे हैं। तो ये समय आपका जीवन साथी से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। स्त्री पक्ष से भी बताया, क्योंकि शुक्र की स्थिति अच्छी हो रही है, यहाँ पे लगन में आ रहे हैं, तो जीवन साथी से भी अगर हो सकता है पत्नी है तो पत्नी से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, या फिर कैसे भी हम बात करें पति अथवा पत्नी, जीवन साथी से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही व्यापारिक तौर पे भी अच्छा रहेगा ये समय। 16 नवंबर से पहले विशेष तौर पर मानकर चलिएगा जो है। अगर आप वाणी का, क्योंकि 21 नवंबर के बाद आपको अपने कार्यों में ज़्यादा बोलना पड़ेगा, ज़्यादा वाणी का उपयोग करना पड़ेगा, ज़्यादा ऊर्जा की हानि होगी उस समय के अंतर्गत, ज़्यादा मेहनत बढ़ सकती है उस समय के अंतर्गत, क्योंकि लग्नेश भी पराक्रम भाव में आएंगे आपकी 20 नवंबर के बाद से। तो आपकी मेहनत बहुत अधिक बढ़ती हुई नजर आएगी, आपका पराक्रम, आपकी ऊर्जा की हानि जिसे कह सकते हैं, या बहुत अधिक मेहनत, आपका स्ट्रगल जो है आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ जो है अगर किसी भी तरीके की पार्टनरशिप वगैरह, मतलब पार्टनर से भी, किसी भी तरीके के पार्टनर रिलेशन से आपको लाभ लेना है तो वो भी समय जो है 16 नवंबर या 21 नवंबर के आसपास तक का ही रहेगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। और आपके लिए किसी तरीके की जो कर्म आप, मतलब
जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, कर्म स्थान है, व्यापार की हम बात करें, वहाँ पर भी आपके लिए 16 नवंबर तक का अच्छा समय है और वहाँ पर भी आपको पदोन्नति वगैरह के चांसेस वगैरह जो है या किसी भी तरीके के आपके जो सैलरी इंक्रीमेंट की हम बात करें वो सब होती हुई नजर आएगी। वो स्थिति, वो समय आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है। 21 नवंबर के बाद जो कि बुध की स्थिति जो है, जो कि वृश्चिक राशि में जो आपके सप्तमेश हैं और आपके कर्मेश होकर 12वें घर में जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा 21 के बाद से खास तौर पे जो है, क्योंकि सूर्य भी, बुध भी, भाग्य का स्वामी भी 12वें घर में जा रहा है, कर्म भाव के स्वामी में 12वें घर के अंदर जा रहे हैं। व्यापार में नुकसान हो सकता है। अगर आप जन्म स्थान पे तो थोड़ा विशेष रूप से सावधान रहिएगा। बाहर हैं तो फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा अपना कंट्रोल करिएगा। और साथ ही साथ सप्तमेश की स्थिति जो कि 12वें घर में जा रही है, तो 21 नवंबर के बाद खास तौर पे आपका पार्टनर आपसे दूर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आपका पार्टनर हो सकता है किसी काम के कारण दूर जा रहा हो, वो स्थिति यहाँ पर पता लगती है। उसको हेल्थ इश्यू हो सकता है या किसी तरीके का जो है, किसी केस में ये भी हो सकता है कि पार्टनर चीट करता हुआ दूर जा रहा हो, वो भी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं पार्टनर से दूरियां बनती हुई नजर आ सकती है 21 नवंबर के बाद, जब बुध का गोचर जो है वृश्चिक राशि के अंतर्गत यहाँ पे 10 दिसंबर तक रहेगा। तो थोड़ा सा मतलब पार्टनर अपने काम के लिए पर्पज से भी जा सकता है, क्योंकि व्यय भाव में जा रहा है, उसका हेल्थ इश्यू भी हो सकता है उसको, जिसके कारण हॉस्पिटल से संबंध उसका आ सकता है। वो स्थिति भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। और साथ ही साथ इस माह के अंतर्गत जो है 16 नवंबर तक आप जो है व्यापार के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से जो है, या फिर किसी तरीके के आप लाइजनिंग वगैरह या फिर कमीशन बेस वर्क अगर आप कर रहे हैं, तो उन सब माध्यम से भी आप अच्छा खासा धन जो है अर्जित कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं तो वहाँ पर भी आप अच्छा खासा जो है कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे आप मतलब कुछ बड़ी ग्रोथ करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वो स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए हम बात करते हैं शुभ दिनों की बात करें तो कौन से दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। 1 से 3, 3 से 5, 7 से 9, 9 से 12, 16 से 19 और 26 से 28 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। कोई भी शुभ कार्य करना है, कोई डिसीजन लेना है, आप इस समय के अंतर्गत ले सकते हैं। साथ ही साथ अशुभ दिनों की बात करें 5 से 7, 19 से 21, 24 से 26 का दिन आपके लिए अशुभ रह सकता है। इस समय के अंतर्गत मानसिक रूप से तनाव की स्थिति आ सकती है, झगड़ा हो सकता है, कलह की स्थिति बन सकती है और कुछ ना कुछ नेगेटिव आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको जो है थोड़ा दिक्कतें आ सकती है इस समय के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए कि यात्रा के योगों में अनएक्सपेक्टेड रूप से ट्रैवलिंग की हम बात करें तो 19 से 21, 24 से 26, अब ये जो 24 से 26 का जो समय रहेगा, इस समय के अंतर्गत जो है यहाँ पर देखिए 24 से जो 26 का समय है वो कर्क राशि का अष्टम भाव का है। ये समय अष्टम भाव मतलब कुछ ऐसे शमशान से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, तो छोटी छोटी यात्राओं में वहाँ की भी यात्रा आपकी इस समय के अंतर्गत 24 से 26 वाले टाइमिंग में हो सकती है कि किसी तरीके के दुखद समाचार मिलने के कारण, एमरजेंसी के कारण आपको कहीं जाना पड़ जाए, जो है कि इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो तब आपको कहीं जाना पड़ जाए, या फिर किसी तरीके की शौक सभा की बात करें, या फिर किसी की डेथ हो जाती है, उसमें कोई भी हो सकता है, दूर का भी रिश्तेदार वगैरह या मित्र वगैरह, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो स्थिति भी यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई देती है। और एंटरटेनमेंट के लिए यात्रा की बात करें 21 से 24 का समय हो सकता है, और स्पिरिचुअल वर्क के लिए 1 तारीख और 26 से 28 का समय हो सकता है आपके लिए, और हॉस्पिटल से संबंध 5 से 7 तारीख को आ सकता है। और ट्रैवल विद द हार्ड वर्क, कठिनाइयों के साथ एक यात्रा आपके जीवन में बनती है, वो 12 तारीख से 14 तारीख का समय हो सकता है। देखिए इस माह के अंतर्गत कार्तिक माह जो है कार्तिक माह की अगर हम बात करें तो 19 नवंबर 2021 तक है। उसके बाद मार्गशीर्ष माह लग जाएगा 20 नवंबर 2021 से 19 दिसंबर 2021 तक। इस माह के अंतर्गत देखिए यहाँ पर त्यौहार की हम बात करें, धन त्रयोदशी, धनतेरस का पर्व जो है 2 नवंबर 2021 का रहेगा। त्यौहार की हम बात करें, नरक चतुर्दशी जो कि छोटी दीपावली का पर्व कहा जाता है, और ये 3 नवंबर 2021 का रहेगा। कार्तिक अमावस्या दीपावली जो कि बड़ी दीपावली है, और 4 नवंबर 2021 की रहेगी। और गोवर्धन पूजा की बात करें 5 नवंबर 2021, भैया दूज की बात करें और 6 नवंबर 2021, छठ पूजा 10 नवंबर 2021 की है। आप सभी को इन सभी त्योहारों की हार्दिक रूप से जो है शुभकामनाएं हैं। और साथ ही उपाय की हम बात करें, हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य करना चाहिए। शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराइएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य नारायण की हम बात करें, उनका जप करें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य देव को नित्य जल दे सकते हैं, वो दीजिएगा। और गुरु मंत्र का जाप आप करते रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और गुरु के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये जो मंत्र आपको गुरु द्वारा दिया गया है उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइएगा। ये उपाय करके आप इस माह को अपने लिए शुभ बना सकते हैं। इसमें आपको कोई भी संशय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।